रेलवे ग्रुप डी का खोखले अर्धगोले वाला प्यारा सा क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यहां पर हमें त्रिज्या दी गई है, बाहर वाली त्रिज्या हमें 10 दी गई है और अंदर वाली त्रिज्या हमें 5 दी गई है, जो कि आपके सामने है। और हमसे खोखले अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, वो होता है 3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। अब यहां से आप पाई को कॉमन ले लीजिए, r1 की वैल्यू 10 दी गई तो 10 का स्क्वायर 100 गुणे 3 यानी 300 हो गया, और r2 की वैल्यू हमको 5 दी गई, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये आंसर आ गया 325 पाई, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो नए पैटर्न पे आते हैं वहां हमें टोटल सरफेस एरिया खुद बनाना पड़ता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस जो आर्टिकल जिस टाइप का फिगर है उसका एरिया ऑफ द बेस होता है, एरिया ऑफ द बेस। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का डायग्राम दिया गया है। क्लियर है? जैसे यहां पर हमसे हेमीस्फीयर का बोला जाए तो इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, अगर कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर जो हमारा है सर्कल टाइप का उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी तभी हम 3 पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। तो अब हम इस चित्र पर ही चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया लिखना होता तो वो होता है 2 पाई r1 का स्क्वायर, बड़े वाले का हेमीस्फीयर, और ये छोटे वाले का। लेकिन हमको कह रहा है टोटल बताओ, तो आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहां देखोगे ऊपर सर्कुलर फॉर्म में होगा, जो ऊपर का फेस देखोगे, और यहां पर 2 सर्कल, और इसमें जो इस पोर्शन का एरिया, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, इसी पोर्शन का एरिया हमें लिखना होता है। तो ये 2 सर्कल है, तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, तो इस सैडेड पोर्शन का एरिया। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 3 पाई r1 का स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को एक तरीके से जोड़ ही रहे हैं तो ये घट जाएगा, तो पाई r2 का स्क्वायर आएगा। यानी आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला बनता है।